मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th। और आज का हमारा टॉपिक जो है हम कॉनिक सेक्शंस पढ़ रहे हैं और कॉनिक सेक्शंस में आज हम सर्कल पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ आपको। कॉनिक सेक्शंस क्या होते हैं वो पढ़ लिया। सर्कल का कुछ पार्ट मैंने जो पिछले लेक्चर में आपको पढ़ा दिया वो आपको रिवाइज करा दूँ कि सर्कल क्या होता है। एक फिक्स्ड पॉइंट से कॉन्स्टेंट डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स हैं उनके सेट को हम सर्कल कहते हैं। और वो जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको सेंटर कहते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल। और वो जो डिस्टेंस कांस्टेंट है यहाँ 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 हर जगह इक्वल, इसको रेडियस कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल की दो फॉर्म कराई। एक सेंट्रल फॉर्म कराई। सेंट्रल फॉर्म वो फॉर्म है जिसमें आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दिए हों, सपोज करो h के, और रेडियस दिया हो r। तो फिर इसकी इक्वेशन x माइनस एस स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये इसकी इक्वेशन। दूसरा, कोई भी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म उसकी कोई ना कोई होती है। स्पेसिफिक फॉर्म्स होती हैं, पर्टिकुलर केसेस में होती हैं, लेकिन जब उसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके लिखा जाता है वो उसकी जनरल फॉर्म होती है। जैसे लाइन की आपने देखें एक इक्वेशन पढ़ी होगी, y इज इक्वल टू एम एक्स, क्योंकि स्ट्रेट लाइन टॉपिक जस्ट हमने एक दो दिन पहले खत्म किया। इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में भी ये y इंटरसेप्ट है। अगर x इंटरसेप्ट होता तो वो फॉर्म इस तरह से एम एक्स माइनस। उसके बाद अगर आपको इंटरसेप्ट्स दिए हों दोनों, स्लोप नहीं दिया हो, तो इक्वेशन ये होती है। लेकिन इन सभी इक्वेशंस को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमेशा लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में होती है। इसको जर्नल लीनियर इक्वेशन कहते हैं, जर्नल इक्वेशन ऑफ लाइन कहते हैं। सिमिलरली सर्कल की भी एक जर्नल इक्वेशन होती है, और वो जर्नल इक्वेशन होती है जब आप इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2, उसमें आपको एफ जी लिखाया था मैंने, जी एक्स प्लस 2 एफ एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये सिंप्लीफिकेशन है। कहने का मतलब है सर्कल की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर भी होगा और वाई स्क्वायर भी होगा, ये श्योर है। उसके बाद एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, और कांस्टेंट टर्म भी हो सकती है। इन तीन पे हो सकता है, मे भी हो सकता है, नहीं भी, तीनों भी नहीं हो सकता है, एक नहीं। लेकिन एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का होना कंपलसरी है अगर वो सर्कल है। अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ना हो फिर ये लाइन बन जाएगी, प्लेन बन जाएगा, कुछ और क्वांटिटी बन जाएगी, कुछ और फिजिकल ये बन जाएगा, स्ट्रक्चर बन जाएगा इस तरह का ज्योमेट्रिकल। लेकिन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इनका कोएफिशिएंट 1 है। 1 होने का मतलब ये है कि ये यहाँ पर रहेंगे। उसके बाद एक्स भी हो सकता है, वाई वाली टर्म भी हो सकती है, और कांस्टेंट भी हो सकती है। तो इस तरह की इक्वेशन होती है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जब इस तरह की इक्वेशन दी हो तो सेंटर जो है वो होता है माइनस जी माइनस एफ, और रेडियस जो है, ये सब चीजें आपने नोट कर ली होंगी, वो होता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ये फॉर्म। थोड़ी सी रिवीजन आपको इनका, इसका मैंने प्रूफ भी कराया था सेंट्रल फॉर्म का। आपको रिवीजन इसलिए कि अब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा, वो एक्सरसाइज ठीक से हो पाए। एक्सरसाइज 11.1, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और रेडियस दिया हुआ है, और हमें कह रहा है कि इक्वेशन सर्कल की फाइंड करनी है। पहला पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन देखें। सेंटर की जगह दिया है 0 2, और रेडियस 2। h is equal to 0, k is equal to 2, and r is equal to 2. Therefore, equation of
सर्कल इज x माइनस एस स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इम्प्लाइज x माइनस 0 स्क्वायर y माइनस 2 स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 4। फोर माइनस 4 0 हो गया, सो ये बच गया x स्क्वायर प्लस y। तो देखें मैंने सेंट्रल फॉर्म से स्टार्ट किया लेकिन सिंप्लीफाई करके जनरल फॉर्म बन गई। तो ये आपका आंसर है। बाकी पार्ट्स आपको क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सिंपल इसी तरह के हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है उनमें, आप कर सकते हैं। बस सेंट्रल एच के आपको दिए, आर आपको दिया, आपने इस इक्वेशन में वैल्यू लिखी, सभी क्वेश्चन एक जैसे ही। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 करा देता हूँ, है वो भी सिंपल लेकिन थोड़ा सा वो नंबर्स में नहीं है, सिंबल्स में है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 given center is minus a minus b and radius square root of a square minus, therefore equation of the circle is x, या वो लिखना है आपने तो लिख सकते हैं, नहीं लिखे अब याद हो जाता है शुरू में। चलो एक दो क्वेश्चन में जब तक आपको लर्न नहीं है। सो हेयर h इज इक्वल टू माइनस ए, के इज इक्वल टू माइनस बी एंड r इज इक्वल, जब ये लर्न हो जाए तो उसके बाद आप डायरेक्ट जैसे मैंने अभी इक्वेशन लिख दी थी वैसे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। Therefore इक्वेशन हर क्वेश्चन में 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, लिखना चाहिए ताकि आपको इक्वेशन याद हो जाए। इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज x माइनस एस स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज x माइनस माइनस प्लस a y प्लस b अंडर रूट a स्क्वायर। This implies x square plus a square plus 2ax plus y square plus b square plus 2by is equal to a square minus b square. This implies x square plus y square plus 2ax plus 2by plus a square plus b square minus a square plus b square equal to 0. So this implies x square plus this is your answer. ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक इक्वेशन दी है, सेंटर और रेडियस फाइंड करना है। ठीक, इसके अपोजिट क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, जो इक्वेशन हमें दी है देखते हैं कौन सी फॉर्म की है। तो सेंट्रल फॉर्म की है, तो कंपेयर करेंगे। कंपेयर x प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 विथ x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर इक्वल टू वी गेट। देखिए कंपेयर करेंगे x माइनस एच, यहाँ प्लस 5 है, माइनस करना तो माइनस माइनस हो जाएगा।
सो h की जगह पे -5 और k पहले ही y फॉर्म में तो k इज इक्वल टू 3 और r इज इक्वल टू 36। किसका स्क्वायर होता है 6 का। ठीक है, देयरफॉर सेंटर ऑफ द सर्कल इज -5 3 and radius is units, whatever be the units। बिल्कुल इजीली कंपेयर करके हो गए। एक और करा देता हूँ मैं, 7 क्वेश्चन में करा देता हूँ, फिर 8 9 सेम है वो आपने करना है। 7 इसलिए करा रहा हूँ कि हर बार आपको सेंट्रल फॉर्म बनी बनाई है जरूरी नहीं है। आपको इक्वेशन जो है सर्कल की वो जनरल फॉर्म में भी हो सकती है। उस टाइम पे दो ऑप्शन है। आपने 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक मेथड पढ़ा था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। रूट्स फाइंड करने के लिए आप स्क्वायर को जो है कंप्लीट करते थे। वैसे स्क्वायर यहाँ भी कंप्लीट हो सकते हैं, लेकिन वो लंबी प्रोसेस है। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दी हो, जनरल फॉर्म दी हो, तो आप उसको नॉर्मल फॉर्म में, इसमें सेंट्रल फॉर्म में कन्वर्ट करो और फिर फाइंड करो इस तरह से, एक वो प्रोसेस। लेकिन ये टफ है। इसे इजी है कि आप उसको जो मैंने आपको जनरल फॉर्म लिखवाई उसके साथ कंपेयर करो, -g -f सेंटर हो जाएगा, √g² + f² - c आपका रेडियस हो जाएगा, उससे ही फाइंड कर सकते हैं। तो देखें क्वेश्चन नंबर 7, गिवन इक्वेशन of the सर्कल इज, इक्वेशन है x² + y² - 4x - 8y - 45 = 0। और देखिए वो फॉर्म क्या थी, x² + y² + 2gx। तो 2 और x को छोड़ दें, कितना बचा, सामने दिख रहा है -2। इनकेस ऐसा नहीं हो यहाँ 5 होता तो फिर क्या करते, 2x, लेकिन 5 चाहिए तो 5/2 से करते, 2 2 कैंसिल, 5 बचा। मतलब डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं हम 2 से और कुछ, +2 प्लस, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा मैं किस फॉर्म से लिख रहा हूं। तो कंपेयर विद x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, we get g is equal to -2, f is equal to -4, c is equal to -45। therefore center is -g - f 2 4 and radius दिस योर आंसर। काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस हैं। अब मैं अगर 10 मिनट और पढ़ाऊँ तो आपको ये एक्सरसाइज खत्म कर दूंगा, लेकिन एक्सरसाइज खत्म करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा सिलेबस वेल इन एडवांस चल रहा है, 2-3 यूनिट बचे हैं, सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा। सारे नोट्स अपलोड, बीच में थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, वो हमारी ईमेल जो अकाउंट, गूगल अकाउंट करप्ट हो गया था, सो नोट्स की फाइल करप्ट हो गई थी। अब वो फर्स्ट यूनिट से मैंने दोबारा उनको अपलोड किया है, तो आप इस पे लिंक जो होंगे फर्स्ट लेक्चर से ऑनवर्ड आप देख सकते हैं। ये वाला चैप्टर अभी नहीं चलाया है, इससे पीछे के चैप्टर्स जो हैं अपलोड कर दिए हैं, आप उनको व्यू कर सकते हैं। जिनको बीच में लेक्चर छूट जाते हैं वो पीछे व्यू करें। सिलेबस अच्छी तरह से चल रहा है हमारा, 15-20 लेक्चर्स में सिलेबस खत्म भी हो जाएगा। लेकिन आप इसको रिवाइज करें, आप प्रैक्टिस करें। आज मेरे 5-6 क्वेश्चंस, लेकिन क्वेश्चन सेम जैसे मैंने यहाँ बोर्ड पे किए, सेम उसी पैटर्न के क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़े हैं। आप उनकी प्रैक्टिस करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, ताकि कल जब हम इससे आगे ही क्वेश्चन पढ़ें तो आपको सेंटर फाइंड करने में, चाहे जनरल फॉर्म से करना हो, चाहे नॉर्मल फॉर्म सेंट्रल फॉर्म से करना हो, सेंटर
सेंटर फाइंड करने में, रेडियस फाइंड करने में प्रॉब्लम ना हो जब इक्वेशन दी हो, और जब वो दो चीजें दी और फिर इक्वेशन फाइंड करनी उसमें भी प्रॉब्लम ना हो। ये दो तरह के क्वेश्चन, इक्वेशन से पैरामीटर्स और पैरामीटर्स से इक्वेशन, पैरामीटर में रेडियस, सेंटर एक्सेट्रा। तो आप ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, कल हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन से वो करें। थैंक यू।